मकसूद चौहान हमारे रिपोर्टर इसी हल्के पे हमें अपडेट भी करेंगे, उनसे बात करते हैं। मकसूद, आप बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है यहाँ पर? जी बिल्कुल, वोटों की गिनती का अमल ख़त्म होने के बाद जो है बॉक्सेस जो हैं वो आर ऑफिस पहुंचा दिए गए हैं और वहाँ से जो हमें नताइज अब तक जो मौसूल हुए हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज, उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी इस वक्त 10,511 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। इसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवार जो सरदार इकबाल खान पिताफी हैं उनकी जानिब से 6,456 वोट जो हैं वो हासिल किए गए और उस दूसरे नंबर में, और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हई दस्ती उनकी जानिब से उनकी जो वोट हैं वो 5,434 उन्होंने वोट हासिल किया और वो तीसरे नंबर पर हैं। इस हवाले से जो मज़ीद जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी अपडेट का सिलसिला जारी है। जैसी मज़ीद रिज़ल्ट कंपाइल होंगे साथ साथ हम समा की स्क्रीन पर शेयर करते जाएंगे। 156 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए थे, जिसमें से 30 हसास करार दिए गए थे और अब तक जो 156 पोलिंग स्टेशन उनमें से जो है हमें 24 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो मौसूल हो चुका है। ठीक है मकसूद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वेलरिंग ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलरिंग, आप बताइए कि आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद है और वहां पर सुबह से लेकर अब तक क्या सूरत हाल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का 129 में मौजूद हूँ और गुलशन रावी के इलाके में मौजूद हूँ और अभी तक की अगर आपको सरकारी और गैर सरकारी अगर नताइज हम बताते जाएं तो इस वक्त 334 पोलिंग स्टेशन में से 70 के नताइज आ चुके हैं और इस वक्त मियां नुमान जो है वो आगे जा रहे हैं और इस वक्त उनकी वोट जो है वो 6,937 है। इसके साथ साथ चौधरी अरसलान जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी इस वक्त वोट जो है वो 4,541 है और इस वक्त वो दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। अगर जैसे कि आपने सारे दिन के हवाले से पूछा तो सारा दिन जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से वोट कास्ट किया गया और जितने भी तमाम पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर सिक्योरिटी के भी जो सख्त इंतजाम देखे गए। इसके साथ साथ बात करते इस वक्त मैं यहाँ पर जो नून लीग का यहाँ पर एक दफ्तर बना हुआ है वहाँ पर मौजूद और यहाँ पर जो नून लीग के कारकुनान है खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अभी से ही जो नताइज आए हैं इसके मुताबिक इसके साथ साथ डोलों की धाप में रक्स भी किया जा रहा है और खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जो है वो जो नून लीग ही जीतेगी। इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन पे तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सिक्योरिटी भी जो वो टाइट कर दी गई है और नताइज आना जो वो शुरू भी हो गए हैं। इसके साथ साथ जो मैं यहाँ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर जो वो नून लीग की जो बड़ी तादाद है आहिस्ता आहिस्ता जो वो यहाँ पर आना शुरू हो गई है और जैसे जैसे ही नताइज आ रहे हैं गैर सरकारी और गैर हतमी तो वैसे वैसे जो नून लीग के कारकुनान है इनका जो जज्बा है वो दीद नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अभी तक जो है वो 70 के जो पोलिंग स्टेशन है उनके जो है वो नताइज आ चुके हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जो वो नताइज सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक है, वेलरिंग सूरत हाल पे नजर रखिएगा। रिदा, आपकी तरफ आते हैं। फैसलाबाद के हल्का PP 116 में आप मौजूद है, बताएगा क्या यहाँ पे सूरत हाल है? लीड कौन कर रहा है, कौन है जो के पीछे है? जी बिल्कुल, PP 116 यहाँ पर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार नून लीग की टिकट पर इन ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया है उन्होंने और अब तक मुझे जो नताइज वसूल हुए हैं वो 34 पोलिंग स्टेशन के हैं, जिनमें राना अहमद शहरियार मुस्लिम लीग नून से 9,100 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर जो है वो 2,200 वोट लेकर अभी तक जो है वो दूसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब PP 115 को भी जब मैंने कवर किया, अभी तक 7 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आए उनमें नून लीग के ताहिर जमील 1219 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अहमद तारिक चीमा दूसरे नंबर पर है 300। और यहाँ राना सनाउल्लाह के डेरे पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जश्न का समा है, जो पंडाल तैयार है, बिल्कुल कुर्सियाँ सज गई हैं, स्पोर्टरान वहाँ बैठे हैं, पार्टी तराने लगाए गए हैं। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून और राना अहमद शहरियार के हक में नारेबाजी जो है वो की जा रही है। ढोल की थाप पर रक्स भी जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्टरान हैं यही तवक्को कर रहे हैं कि राना अहमद शहरियार जो है उनकी जीत यकीनी होगी। तो
जश्न का समा है यहाँ पर। वोटर्स ने, चूँकि नून लीग का हमें वोटर ज़्यादा वोट कास्ट करता हुआ नज़र आया, तो अभी वो अपने उम्मीदवार की जीत पर खासे खुश हैं। जश्न का समा है यहाँ पर। तो ये हल्का है। रिदा, आप हमें फैसलाबाद की सूरत हाल बता रही थी और आपने कहा कि अभी जो है वो यहाँ पर जश्न का समा है। और भी नताइज जैसे जैसे आ रहे हैं वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, हमें सिचुएशन बता रहे हैं। PP 116 का जो नतीजा है वो भी हम आपको बताते हैं। 34 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं और यहाँ पर उसके मुताबिक जो है नून लीग के राना शहरियार 9100 वोट लेकर आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमें पीछे नजर आ रहे हैं। तो फैसलाबाद में PP 116 के 34 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। PP 116 गैर सरकारी नताइज, नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं और जबकि आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर जो हैं वो 2200 वोट लेकर फातिमा हमें पीछे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जैसे जैसे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं समना अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। और यहाँ पर आपको फैसलाबाद से अपडेट कर रहे हैं। नून लीग के राना शहरियार जो हैं उन्होंने 9100 वोट हासिल किए हैं और यहाँ पर वो हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर जो है उन्होंने 2200 वोट लिया है और वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। वेलरिंग की तरफ चलते हैं। वेलरिंग, आप बताइए, ख़वातीन की, बुजुर्गों की कितनी बड़ी तादाद बाहर निकली वोट कास्ट करने के लिए आज? जी बिल्कुल, सुबह के औकात में तो देखा गया कि चूँकि आज इतवार था तो इतवार के रोज़ लाहौरी जब वो लेट ही उठते हैं और बाहर भी लेट निकलते हैं। तो आज सारा दिन के बारे से अगर बात करें तो जो हल्का मैं कवर कर रही थी गुलशन रावे का, और वैसे भी ये जो हल्का 129 है वहाँ पर जो कुल वोटर्स की तादाद ख़वातीन के जब वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ख़वातीन की बड़ी तादाद भी बाहर निकली वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन सिर्फ जो वोटिंग का टाइम ख़त्म होने से कुछ देर पहले, उससे पहले देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी, कोई गहमा गहमी भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1 से 2 बजे तो वैसे ही गहमा गहमी भी ज़्यादा हुई और ख़वातीन भी घरों से बाहर निकली अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ साथ देखा गया कि नौजवान जो थे वो इस बार जब वो कम बाहर निकले हैं पिछले साल की निस्बत। इसके साथ जो है वो ये भी देखा गया कि इस बार सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वैसे भी जब वो ये इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर जब वो ज़्यादा गहमा गहमी नहीं देखी जाती, लेकिन इस बार जब वो टर्न आउट जो है वो कुछ पिछले सालों की निस्बत जब उस पर ज़्यादा दिखाई दिया। ख़वातीन भी घरों से बाहर निकली और इसके साथ फैमिलीज भी बाहर निकली, लेकिन कुछ लेट दिखाई दिए। इसके साथ साथ जो अगर बात करें जो ठीक है वेलरिंग, आपको यहाँ पे रोकते हैं, DG खान के रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ का रिजल्ट आपको बताते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है। आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन का एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, और यहाँ पर जो है DG खान में 195 में से 29 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। और आपको बताएं कि 185 के 29 पोलिंग स्टेशंस में इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर लगारी 17,157 वोटों के साथ आगे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा जो हैं वो 6,314 वोटों के साथ पीछे हैं। मुकर्रम हमें यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुकर्रम, आप यहाँ पर बताएगा, मुस्लिम लीग नून यहाँ पर लीड करती है हमें नजर आ रही है, क्या यहाँ पे सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है? अभी तो ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। जी बिल्कुल, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं महमूद लगारी, वो जो हैं वो आगे जा रहे हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा हैं वो जो हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो इस वक्त जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हुए हैं, ढोल की ताप पर भंगड़े भी जो हैं वो डाले जा रहे हैं। गदाई चौक पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। रिज़ल्ट अभी मुकम्मल आया नहीं है और 29 जो वो पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट जो है वो सामने आया है। तो काफ़ी लीड जो है वो दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान वोटों की जो है वो काफ़ी गैप है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पुरुमीद हैं और पुरजोश हैं। वक्त से पहले जो है उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और एक्साइटेड हैं और उनकी जानिब से यही कहना है कि जो महमूद लगारी हैं
वो जो है वो जो यहाँ से जो है वो विन करेंगे और वक्त से पहले जो है उन्होंने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो है वो लोग जो सपोर्टर हैं मुस्लिम लीग नून के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दिन भर जो है तमाम पोलिंग स्टेशन पर काफ़ी रश रहा, गहमा गहमी रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में काफ़ी रश देखा गया। मुकर्रम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, समा की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, यहाँ पर ढोल की थाप पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। लोग यहाँ पर निकल आए हैं, वोटर्स यहाँ पर निकले हैं और जो जीत है उनको लग रहा है कि वो जो उनके उम्मीदवार हैं जो खड़े हुए यहाँ पर नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। NA 129 के दोबारा से रुक करते हैं और कासिम अरशद इस वक्त हमें वहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं। कासिम, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं? ये हल्का तो चूंकि मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा अहम है, तो कौन सा ये इलाका है? पूरा दिन क्या सूरत हाल थी? अभी क्या गहमा गहमी है? ठीक है कासिम, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। इस वक्त जो जहां जहां ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजा, वहां क्या सूरत हाल है उन हलकों में, वो हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं। सुबह से अब तक हर वोट कास्ट करने की जो सिचुएशन थी, हर हलके की जो सूरत हाल थी, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें अपडेट किया। तो समा के रिपोर्टर्स का एक वसी जाल अपने नाज़रीन को मुस्तनद खबरें पहुँचा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है मुख्तलिफ हलकों के जो हम आपको बता रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन 2025 का आज इंतखाबी दंगल सजा, जिसमें हमने देखा कि पंजाब असम्बली की 7 और कौमी असम्बली की 6 जो हैं, कौमी असम्बली के 6 हलके जो थे वो हमने देखा कि उन पे आज ये ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजा है। और जैसे जैसे ये तेज़ी से बदलते रिजल्ट हम तक पहुंच रहे हैं, उतनी तेज़ी के साथ, उतनी जिम्मेदारी के साथ समा भी अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। कासिम से हमारा एक दफ़ा फिर से राबता बहाल हुआ है। NA 129 मुस्लिम लीग नून का गढ़। कासिम, बताएगा आप यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? और ये जो हल्का वैसे बहुत अहम है मुस्लिम लीग नून का, इलाका कौन सा है ये? अरे बिल्कुल, मैं लाहौर के हल्का NA 129 का जो इंतखाबी दफ्तर है मुस्लिम लीग नून का, जो मरकजी दफ्तर है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ कारकुन पहुँचना शुरू हो गए हैं और हर कोई पुरजोश है। जैसे जैसे जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, वैसे वैसे इनका जो जोश है वो बढ़ता जा रहा है। भंगड़े डाल रहे हैं, इसके साथ साथ नारे लगा रहे हैं, यहाँ पार्टी तराने बजाए गए हैं और हर कोई खुश है। जैसे जैसे रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, ये इनकी जो जोश व वलवला और जो इनकी खुशी है वो दीदनी है और उसी तरह ही वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पार्टी तराने बजाए गए हैं और वक्फे से इनके पास मुख्य पोलिंग स्टेशन से इनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर रिजल्ट अपने अपने इंतखाबी दफातर में पहुँचा रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर रिजल्ट मुकम्मल हो रहा है, वैसे वैसे इनका जोश और वलवला भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। हर कोई खुश है और उम्मीद से है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 जो आम इंतखाबात थे उसमें जो है वो मुखालिफ जो हरीफ जमात थी वो फतह याब हुई थी। ताम इस बार ये जो लीगी मतवाले हैं, ये पुरज़म है कि इनका उम्मीदवार जो कि हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नौमान है, वो इस वक्त जो है वो हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नौमान वो फतह याब होगा। कह सकते हैं धकम पेल है, बिल्कुल आप देख भी रहे हैं और जो जोश और वलवला है फातिमा, वो हम अंदाजा भी लगा सकते हैं क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पर काफी पुरजोश हमें नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून यहाँ से फातिमा हमें लीड करती नजर आ रही है। अच्छा, फैसलाबाद में भी जो राना शहरियार जो हैं वो भी हमें आगे दिखाई दे रहे हैं और नून लीग से उनका ताल्लुक है। 116 में से 34 पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आए हैं, वो अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। और नून लीग के राना शहरियार ने अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 9100 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार असगर अली ने 2200 वोट हासिल किए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं फैसलाबाद के जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं।
यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि नून लीग के राना शहरियार जो हैं 9100 वोट लेकर यहाँ पर आगे दिखाई देते हैं और उनकी जीत के जश्न को अभी से उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो मना रहे हैं। वहाँ पर ढोल की थाप पर बाकायदा तौर पर रक्स किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। ये सिचुएशन अपने नाजरीन तक पहुँचा रहा है समा सबसे पहले अपने नाजरीन तक हर चीज़ लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग नाजरीन तक पहुँचा रहा है। आपने देखा कि जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं समा अपने नाजरीन तक पहुँचा रहा है और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो देखने के काबिल है। नून लीग के राना शहरियार जो हैं वो हमें आगे दिखाई देते हैं, उन्होंने अभी तक 9100 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर हमें पीछे दिखाई देते हैं और राना शहरियार के जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनको हम देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से उनकी जानिब से ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं और जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे महक उन्होंने ये इमेजिन कर लिया है कि यहाँ पर नून लीग ही जीते। चले, इमेजिनेशन अच्छी बात होती है, लेकिन तब तक हम आगे बढ़ते हैं। डीजी खान का रिजल्ट है N185 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। 35 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर जो हैं वो आगे हैं। 17,840 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा पीछे हैं। इसी पर बात करेंगे, मकसूद चौहान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मकसूद, मुस्लिम लीग नून यहाँ पर आगे है और आज़ाद उम्मीदवार पीछे। जी ठीक है, मकसूद से दोबारा राबता करते हैं। डीजी खान, N185 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें आगे नजर आ रही है। 35 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। सरदार महमूद कादिर जो हैं वो 17,840 वोटों के साथ हमें आगे नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। फातिमा, बिल्कुल, N129 लाहौर से आपको बताएं कि 80 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो इस वक्त सामने आए हैं और नून लीग के मियां नुमान ने 8,481 वोट लिए हैं और वो आगे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान जो है वो उन्होंने 5,361 वोट लिए हैं और पीछे हैं। यहाँ पर देखा जाए 129 नून लीग के लिए इंतहाई अहम हल्का ये। यहाँ पर नून लीग के वोटर सपोर्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, जीत की खुशी मनाई जा रही है। कासिम, कैसे मनाया जा रही है जीत का जश्न? अरे बिल्कुल, यहाँ पर जीत का जो जश्न है वो काबिल दीद है। जैसे जैसे रिजल्ट आता जा रहा है वैसे वैसे जो इनका जोश और वलवला है वो बढ़ता जा रहा है। कारकुन खुश हैं क्योंकि यहाँ पर ये वो हल्का है जहाँ माजी में जो इलेक्शन हुए, इंतखाबात, आम इंतखाबात हुए, उसमें मुस्लिम लीग नून की हरीफ जमातें जो है वो यहाँ से मैदान मारती रहीं। तमाम इस बार कारकुनों को जो जोश और वलवला वो बढ़ता जा रहा है जैसे रिजल्ट आ रहा है और वो पुरज़म है कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मेंबर कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए हाफिज मियां मोहम्मद नोमान, वो इस बार जो है फतह याब होंगे। इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं जो कई दहाइयों से हल तलब थे, जिसमें बहुत बड़ा मसला यहाँ खुले नाले का था। तो यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो पुरज़म है कि इस बार जितने भी बुनियादी मसाइल थे वो हल होंगे और तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। कारकुन पहुँचना शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त यहाँ लाहौर के गुलशन रावी के इंतखाबी दफ्तर, जो मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी इंतखाबी दफ्तर है हल्का N129 के हवाले से, यहाँ पर मौजूद हूँ। कारकुन यहाँ पर फर्दन आ रहे हैं, ख़वातीन कारकुन भी यहाँ पे आ रही हैं, मर्द कारकुन भी आ रहे हैं, नौजवान कारकुन भी यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी जो कोशिश है और उनकी जो खुशी है वो यही है कि जल्द से जल्द उन्हें उनके जो उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उनकी फतह की खुशी मिले, नवीद मिले, तो उनका जो जश्न है उसमें मज़ीद इजाफा हो। लेकिन जैसे जैसे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 के तहत रिज़ल्ट इनको मौसूल हो रहे हैं यहाँ पर, वैसे वैसे वो उस तमाम रिज़ल्ट को मजमूई तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं और अपने कारकुनों को बता रहे हैं। तो जैसे कारकुनों को रिज़ल्ट बताया जाता है कि उनके उम्मीदवार इस वक्त जो लीड पे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक, वैसे वैसे उनका जोश और वलवला काबिल दीद होता है, दीदनी
होता है। पार्टी तराने भी साथ बजाए जा रहे हैं जो इनके जोश व वल्वले में मज़ीद इजाफा करें, इनकी खुशियों में मज़ीद इजाफा करें और इनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इनको रिजल्ट मिले ताकि वो मिठाइयाँ भी तकसीम करें। लेकिन अभी कारकुन सिर्फ जोश व वल्वले के साथ इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। ठीक है कासिम, आप एक मिनट रुकिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। एनए 129 के रिजल्ट्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। 81 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक सामने आए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि मियां नुमान ने 8,492 वोट लिए हैं और वो आगे दिखाई देते हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक यहाँ पर मियां नुमान जो हैं वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेलरिंग, आप बताइए, आप इस वक्त क्या सिचुएशन देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त 334 जो पोलिंग स्टेशन के जो 80 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, जिनमें मियां नुमान इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इस वक्त मियां नुमान की अगर बात करें, जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8,492, जबकि दूसरे नंबर पर चौधरी अरसलान है और इस वक्त उनके जो वोट है वो 5,371 जब वो कास्ट हुए हैं। इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि नून लीग आगे लीड कर रही है और जो नून लीग के कारकुनान है वो जो काफी खुशी से निहाल नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर डोलों पर जो वो रक्स भी किया जा रहा है, मिठाई भी बंटवाई जा रही है और जो नून लीग के कारकुनान है खासी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे जो नताइज सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे नताइज को कंपाइल किया जा रहा है वैसे वैसे देखा जा रहा है कि कारकुनों का जो जज्बा है जज्बा दीदने दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पहले से ही जश्न की तैयारियां कर ली गई हैं, पहले से ही सब रेडी हो गए हैं कि हमने किस तरह से सेलिब्रेशन करनी है। और जो अभी तक हमारे पास नताइज भी मौसूल हुए उनके मुताबिक भी इस वक्त जब वो नून लीग के जो हाफिज नुमान है वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार है अरसलान अहमद वो दूसरे नंबर पर है। तो इनके दरमियान जो वो कांटेदार मुकाबला इस वक्त होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। जी ठीक है वेलरिंग हमें अपडेट कर रही थी। लाहौर का इंतहाई अहम हल्का है और यहाँ पर अभी तक के जो नताइज उसमें मुस्लिम लीग नून हमें आगे नजर आ रही है, जैसे कि कासिम भी हमें अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर जो मसाइल हैं अब देखना यह है कि वो कितने हल तलब हैं। इस हल्के का सबसे बड़ा मसला जो है वो खुले नाले का है। बिल्कुल ऐसे ही एनए 96 का रिजल्ट अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं और यहाँ पर आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बिलाल बदर चौधरी जो हैं उन्होंने 13,880 वोट हासिल किए हैं और वो हमें आगे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और नून लीग से इनका ताल्लुक है तो यहाँ पर भी नून लीग जो है वो भारी मार्जिन से हमें आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जड़ावाला से भी आपको बताएं कि नून लीग के बिलाल बदर चौधरी ने अभी तक जो वोट हासिल किया उसके मुताबिक वो लीड कर रहे हैं। एनए 96 जड़ावाला के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिसके मुताबिक आपको बताएं कि 60 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो अभी तक सामने आए हैं उसमें बिलाल बदर चौधरी ने 13,880 वोट लिए हैं। नून लीग से इनका ताल्लुक है और ये हमें आगे दिखाई देते हैं। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर हमें पीछे दिखाई देते हैं। तो जड़ावाला के नताइज जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल हरीपुर का जो रिजल्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। एनए 18 50 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। हरीपुर के बाबर नवाज 15,882 वोट लेकर आगे हैं। मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार जो कि हमें पीछे नजर आ रहे हैं, बाबर नवाज मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, हमें आगे नजर आ रहे हैं 15,842 वोटों के साथ, जबकि आज़ाद उम्मीदवार इनके मद्दे मुकाबिल थे जो कि पीछे नजर आ रहे हैं। नजर आ रही हैं शहनाज उमर अयूब जिन्होंने 13,830 वोट लिए हैं और 65 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इस वक्त उसके ये नताइज है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं 65 पोलिंग स्टेशन के हरीपुर। और ये हल्का जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहनाज उमर अयूब जो हैं वो हमें पीछे नजर आ रही हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज 15,842 वोटों के साथ आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मैदान में आगे नजर आ रही है। 65 पोलिंग स्टेशन मुस्लिम लीग नून के जो बाबर नवाज हैं उन्हें 15,842 वोटों के साथ लीड मिली है। अभी तक ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं और इस वक्त कारकुनान जो हैं वो जश्न मना रहे हैं अपने अंदाज में। वोटर्स सपोर्टर्स मुस्लिम लीग नून के आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन याद रहे कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। हरीपुर का ये हल्का यहाँ पर मुस्लिम लीग नून आगे है। एनए 18 65 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं गैर हतमी गैर सरकारी। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरीपुर के मनासिर जहां पर जीतने वाली जो जमात है अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वो हमें जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, आतिशबाजी करती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज
15,842 वोट लेकर आगे नजर आ रहे हैं, जबकि जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं शहरनाज उमर अयूब, वो हमें पीछे नजर आ रही हैं। 13,830 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। याद रहे ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो कि तेजी से बदल रहा है और उसी तेजी से उसी जिम्मेदारी के साथ समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है, अपनी रिवायत को बरकरार रखे हुए। और एक और जो है हल्का है फातिमा, उसके रिजल्ट अपने बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ 269 ये आपको बता रहे हैं हल्का है, और यहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो रिजल्ट्स अभी तक सामने आए हैं वो अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अलंबरदार कुरैशी जो हैं वो यहाँ पर हमें आगे दिखाई देते हैं। आज़ाद उम्मीदवार सरदार जो हैं वो हमें यहाँ पर पीछे दिखाई देते हैं। मियां अलंबरदार ने 22,848 वोट हासिल किए हैं, जबकि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ने 14,073 वोट हासिल किए हैं। मकसूद चौहान ने हमें ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ ही मौजूद है, लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट भी कर रहे हैं। मकसूद, आप बताइए यहाँ पर क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, आरओ ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं, जहां से हमें रिजल्ट जो है मौसूल है और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक हमारे पास 52 पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट हैं वो मौसूल हो चुके हैं, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी जो है वो पहले नंबर पर हैं और उन्होंने 22,848 वोट लिए हैं। इसी तरीके से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार इकबाल खान पताफी, उनकी जानिब से 14,073 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पे हैं। और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार जो है अब्दुल हई दस्ती, उन्होंने भी जो है 10,348 वोट जो है वो अब तक हासिल किए हैं और वो तीसरे नंबर पर हैं। नताइज का जो सिलसिला है वो वक्फे से जो है वो हमें मौसूल हो रहा है और वो हम इसी तरीके से नाज़रीन को अपने दिखा रहे हैं। और ये रिज़ल्ट का जो सिलसिला है 156 पोलिंग स्टेशन हैं PP 269 के, जहाँ पर जिनके हमने रिज़ल्ट मौसूल होने हैं। और अब तक हमें जो है वो 52 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो मौसूल हो चुके हैं। और इस हवाले से जो अभी तक जश्न का समय है मुजफ्फरगढ़ में अभी तक हमने नहीं देखा, क्योंकि तमाम जो उम्मीदवारान हैं और जो उनके हामी हैं वो इस वक्त रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही रिज़ल्ट फाइनल होगा उसके बाद यहाँ पर भी जो है जश्न का समय होगा। ठीक है, मकसूद हमें बता रहे थे सिचुएशन मुजफ्फरगढ़ की, जहां पर PP 269 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मियां अलमदार कुरैशी, जिन्होंने 22,848 वोट लिए हैं, आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 14,073 वोटों के साथ पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में मौजूद है। जिस हल्के की सिचुएशन है उसी हल्के से रिपोर्टर हमें बता भी रहे हैं कि क्या वहां पर वोटों की गिनती का अमल रहा, क्या वहां पर दिन भर सिचुएशन रही, पहला वोट कास्ट करने से पहला नतीजा सुनाने तक समा बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक अपडेट किए हुए हैं। याद रखें कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है और जहां जहां से नताइज मौसूल हो रहे हैं वो नताइज आपके सामने रखे हुए हैं। और फैसलाबाद का भी हल्का है PP 116, जिसके 45 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। मुस्लिम लीग नून के शहरियार जो है वो 11,061 वोट लेकर आगे हैं, ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जबकि असगर अली 2,920 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। असगर अली कैसर आज़ाद उम्मीदवार जो कि हमें पीछे नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद का ये हल्का PP 116 प्रोविंशनल असेंबली का ये हल्का है और जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं मुस्लिम लीग नून के शहरियार 11,061 वोटों के साथ आगे हैं। बड़ा ही अहम हल्का है ये मुस्लिम लीग नून के लिए, फैसलाबाद का बहुत अहम हल्का है। और उनके मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर, जिन्होंने 2,920 वोट लिए हैं और ये दूसरे नंबर पर हैं। अभी तक के नताइज के मुताबिक 45 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज आपके साथ शेयर करें। PP 116, जैसे जैसे नतीजा बदल रहा है वैसे वैसे हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं, जैसे कि वेलरिंग ने हमें बताया, कासिम ने हमें बताया, मकसूद ने हमें बताया, मुकर्रम ने हमें बताया कि जो जो हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं उस हल्के की क्या सिचुएशन है। वोट डालने से वोट की गिनती का अमल और फिर उसको कंपाइल करना, वो नतीजा सामने आना और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि तेजी के साथ बदल रहा है, समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। पूरा दिन पहला वोट जो कास्ट हुआ वो तब से लेकर आखिरी वोट कास्ट होने तक की तमाम सूरत हाल हमने आपको दिखाई। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के जो है वो 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजा।
नून लीग को कौमी असम्बली के तमाम हलकों में बढ़तरी हासिल हुई है। यह अहम खबर है। नून लीग को कौमी असम्बली के तमाम 6 हलकों में अभी तक के नतायज के मुताबिक बढ़तरी हासिल हुई है। पंजाब असम्बली के हलकों में 5 में नून लीग आगे है, 1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे है। अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतायज कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में जो ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजा, उसमें अभी अपडेट यह है कि नून लीग को कौमी असम्बली के तमाम 6 हलकों में बढ़तरी हासिल है गैर हतमी नतायज के मुताबिक, जबकि पंजाब असम्बली के जो हलके हैं उसमें 5 में मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल है, जबकि 1 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। कौमी असम्बली के 6, पंजाब के 7 हलकों में इस वक्त हमने देखा था कि दंगल सजा था। नून लीग को कौमी असम्बली के तमाम 6 हलकों में बढ़तरी हासिल हो चुकी है। गैर हतमी नतायज आएंगे। पंजाब असम्बली के 5 हलकों में नून लीग आगे है, जबकि 1 में फातिमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है। बिल्कुल, तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली के 5 हलकों में नून लीग और 1 में पीपी उम्मीदवार जो है वो आगे हैं। तो 129 के रिजल्ट आपको बता रहे हैं। एनए 129 के ये नतायज हैं और 83 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज सामने आए हैं। समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। उसके मुताबिक नून लीग से ताल्लुक रखने वाले मियां नुमान ने 8,822 वोट लिए हैं और वो यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान ने 5,523 वोट लिए हैं और यहां पर नून लीग से वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि इस हल्के में जश्न का समा है और लोग जो हैं, वोटर सपोर्टर्स जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और इसी बारे में आपको हम गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के हवाले से भी आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन किए हुए हैं और उमर याकूब इस वक्त आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद है। उमर, आपके पीछे भी लोगों की एक बड़ी तादाद है। आप सबसे पहले ये बताएगा कि यहाँ पर अभी तक कितने जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आ चुके हैं, अवाम का क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, एनए 129 का जो हतमी नतीजा है वो कंपाइल करने के लिए आरओ ऑफिस के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो वोट और जो वोटों की गिनती है वो यहाँ पर जारी है। आपको दिखाता हूँ कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की एक बड़ी तादाद है जो गहमा गहमी यहाँ पर है। दिन भर पोलिंग स्टेशंस में रश था, लेकिन इस वक्त आरओ ऑफिस के अंदर रश है क्योंकि 334 पोलिंग स्टेशन थे। वहाँ के नताइज को यहाँ पर लाना और फॉर्म 45 को यहाँ पर जमा करवाना एक लेंथी प्रोसेस है और बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये प्रोसेस मुकम्मल कर रहा है। इसलिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एक पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर आता है, पोलिंग एजेंट, जो यहाँ पर ये नताइज को जमा करवा रहा है और इसके बाद फिर ये रिजल्ट्स अंदर कंपाइल होते हैं और आरओ ऑफिसर से अप्रूव करके जो यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है उसके ऊपर नताइज बताए जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो इस वक्त जितने भी उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे उनके दिलों की धड़कनें इसलिए तेज हैं कि नताइज यहाँ पर कंपाइल हो रहे हैं, क्योंकि दिन भर जो रौनक थी वो पोलिंग स्टेशन के अंदर थी, लेकिन अब जो रौनक लगी हुई है वो आरओ ऑफिस के अंदर लगी हुई है और अच्छी खासी बड़ी तादाद यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की है जो कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और नताइज को कंपाइल होने में जो हिस्सा ले रहे हैं। अभी आपको बताएं तो 334 चूंकि पोलिंग स्टेशन थे और अभी तकरीबन कोई 30% जो पोलिंग स्टेशन है उनके रिजल्ट यहाँ तक पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन चूंकि जो रिसीव करने वाला अमला है वो महदूद है, इसलिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो उनको जमा करवाने में उनको कुछ वक्त लग रहा है और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। जैसे ही वो अपने यहाँ पर नताइज जमा कराते हैं, फॉर्म 45 जमा कराते हैं, उसके बाद उसको आगे उसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है ताकि जो वोटों की गिनती है यहाँ पर दोबारा की जाए और उसके बाद फिर जो हतमी नतीजा है उसको जारी किया जा सके। ठीक है। अच्छा उमर, रिजल्ट्स को कंपाइल करने का अमल तो इस वक्त जारी है, वो नताइज जमा करवा रहे हैं, उसके बाद आपको स्क्रीन भी दिखाते। अच्छा उमर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, सुबह से लेकर अब तक जब पोलिंग का वक्त जारी था उसके बाद कोई ये नाखुशगवार वाकया तो नहीं देखा गया, स्मूथली ये अमल जारी रहा था? जी बिल्कुल, एनए 129 के अंदर जो आज ज़िमनी इंतखाब था और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में इलेक्शन हुआ है, कोई बदनज़मी, कोई ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ जिसके अंदर कोई झगड़ा रिपोर्ट हुआ हो किस तरह, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात की गई थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो बड़े एहसन तरीके से ये ज़िमनी इंतखाब जो अपने जो एंड तक पहुँचा और अब नताइज को कंपाइल करने का प्रोसेस है, ये भी वक्तन फ़क्तन चूँकि नताइज कंपाइल हो रहे हैं और ये सामने जो स्क्रीन लगी है इसके ऊपर उनको बताया जा रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन